सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि वही मुख्यमंत्री के चेहरे रहकर इतने टर्म्स उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर फिर से चुनाव जीता है, तो वो बधाई के पात्र बनते हैं। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, वो उनके जो एनडीए अलायंस है वो उन पे निर्भर करता है, उनकी पार्टियों का डिसीजन होगा, ज्वाइंट डिसीजन होगा। बस यही है कि बिहार की जनता को बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारे इरादे दिखाए गए हैं, और बिहार की जनता ने उस पर भरोसा जताते हुए इनको फिर से एक बार चुना है। तो वो जो उम्मीदों पे उनको चुना गया है, उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, ना कि बहुत सारे वादे करने के बाद वादा खिलाफी हो, जैसे हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना देने के बाद लाडली बहना को पे फुल स्टॉप भी लगाने का काम वही सरकार कर रही है। तो इस तरीके के साथ वोटर के साथ नाइंसाफी और चीटिंग नहीं होगी, यही अपेक्षा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिहार में नहीं होने हैं। जो भी सामने रिजल्ट्स आए हैं, जो एसआईआर को लेकर भी चर्चा रही, जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, काफी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से भी हटाए गए, काफी सारी ट्रेन भी हरियाणा से चली बिहार तक गई वोट करने के लिए। हर बूथ पे कोई नेगेटिव टर्न अराउंड ही नहीं था, सभी पॉजिटिव टर्न अराउंड थे, और जो पहले के वोटर्स थे वो बरकरार रहे। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो जनता के मन में भी उठता है। एक तो इतना हाई एंटी इनकम्बेंसी, इतना हाई वोटर टर्नआउट, और जब रिजल्ट आता है तो वो एकदम से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को दिखाता है। तो कुछ सवाल तो इलेक्शन कमीशन को देश की जनता के सामने रखने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक अमाउंट घोषित किया था कि वो उनके अकाउंट में डालेंगे, वो खुद इलेक्शन कमीशन ने उस पर आपत्ति जताकर उसको रोका गया। पर वही जब नीतीश कुमार जी करते हैं, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको रोका नहीं जाता है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, विपक्ष के लिए भी सत्ता पक्ष के लिए, वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूं कि डेमोक्रेसी की बलि चढ़ चुकी है। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि जनता ने आकर समर्थन दिया है, वोट किया है, अपने वोट को पूरे इलेक्शन के टाइम पे दे हैव मेड इट काउंट। तो जो उसका इलेक्शन का आउटकम है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और यही है कि बिहार की जनता को सही तरीके से विकास और प्रगति मिले, यही हमारी मनोकामना रहेगी। और किसी भी तरीके की बाकी टीका टिप्पणी करना मैं मानती हूं कि ये अनावश्यक रहेगा। थोड़ा आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है कि कहां कहां गलतियां हुई हैं, चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एक कॉमन कैंपेन डिसाइड करने में हो, चाहे वो कॉमन इश्यूज जनता के सामने लेकर जाने में हो, चाहे जनता की बात हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो एकदम एंड में घोषित किया गया था खींचतान के बाद, सीट्स को लेकर खींचतान के बाद, वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैम, उदित राज का ये कहना है कि ये पूरे और एसआईआर की हुई है, ना कि भाजपा की और एनडीए की। जो इलेक्शन कमीशन की बात है, एसआईआर की बात है, जैसे मैंने पहले वाले सवाल में भी कहा कि वो एक प्रश्न चिन्ह का जरिया जरूर है कि जिस तरीके से लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया गया, जिस तरीके से उनका इलेक्टोरल रोल्स में शामिल करने में इतनी दिक्कतें करी गई, उनको बनाए रखने में, टिकाए रखने में इतनी दिक्कत हुई, और उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट हुआ, महिलाओं का खास करके बहुत हाई टर्नआउट हुआ। तो मैं मानती हूं ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन का बनता ही है, पर साथ ही साथ ये भी हमें नहीं ध्यान भटकाना चाहिए कि कुछ तो हमारे नैरेटिव में मिसिंग रहा होगा, जिस वजह से जनता जो वोटर लिस्ट में पाई गई, वो जनता ने भी अगर रिजेक्ट किया है तो उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, तभी जाकर जनता का हम विश्वास जीत पाएंगे, जब हम खुद उस राह पर चलेंगे जहां हम ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करें और जो भूलें हुई हैं उसका सुधार करें। मैम, कल पीएम ने विक्ट्री स्पीच हमने बिहार में परचम लहराया, अगला नंबर बंगाल का है। जी बिल्कुल, बिहार से निकलती है और उत्तर प्रदेश से भी चलती है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय पर कहा गया था कि मां गंगा की सफाई होगी। मां गंगा के वीर पुत्र बनकर खुद नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात छोड़कर बनारस से चुनाव लड़ा था। पर आज भी मां गंगा यही पूछ रही है कि मेरी सफाई कब होगी। वही मां यमुना पूछ रही है कि मेरी सफाई कब होगी। अब तो दिल्ली में भी सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार आपकी, हरियाणा में भी सरकार आपकी, तो वेस्ट बंगाल तो अभी दूर है। पहले जो मां गंगा और मां यमुना का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी, उसको ही तो पूरा कर दे। हम आखिरी सवाल है,
मिनिस्टर ने आर के सिंह उनको सस्पेंड कर दिया एंटी पार्टी एक्टिविटीज के तहत। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट चीजें रेज की थी, करप्शन को लेकर, फेवरेटिज्म को लेकर। और सभी जानते हैं कि जो अपनी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते हैं और खास करके परम मित्र के ऊपर उठाते हैं, उनको चुप कराने का काम किया जाता है। शायद आर के सिंह जी को भी वही खामियाजा भुगतना पड़ा है जो कि बाकी सारे, चाहे वो बाकी विपक्ष के नेता हों, चाहे वो लोग हों जो विसल ब्लोअर्स हों, उन सबको ही वो खामियाजा भुगतना पड़ा है। आई एम श्योर आर के सिंह जी जानते थे कि जब परम मित्र के बारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और उसका उजागर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाज गिरेगी, और वही हुआ है। पर वो अंदरूनी मामला है, एंड आई एम होपिंग कि आर के सिंह जी किसी भी अदर फॉर्मेट में, नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी और फॉर्मेट में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट साबित हुए हैं।